वीरेंद्र जी आ गए डिबेट में। भाई वीरेंद्र जी, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की 120 सीटें और बुंदेलखंड की 35 सीटें, ये क्या यहाँ चल रहा है? और मैं देख रहा हूँ कि इन दोनों जगहों पर आजकल पॉलिटिकल पार्टीज ने पूरी ताकत झोंक रखी है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उसमें आज की तारीख में बीजेपी के सामने जो चुनौती है वो किसान आंदोलन है और लोकदल है, और उसके बाद आम आदमी पार्टी। समाजवादी पार्टी का लोकदल के साथ सहयोग चल ही रहा है। फोकस इसलिए बढ़ाया है दोनों लोगों ने क्योंकि बुंदेलखंड में बीजेपी अच्छे से जीती थी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 91% सीटों पर उसको जीत हासिल हुई थी। तो अब ये जनाधार रहेगा या खिसक जाएगा, ये तो चुनाव के वक्त पता लगेगा। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी ने पंचायतों में जाने के लिए 10 तारीख से 20 तारीख के बीच में अपने मंत्रियों और विधायकों को 50-50 गांव दिए हैं कि वहां जाएं और किसान आंदोलन और महंगाई पर लोगों के जो सवाल हैं उनको शांत करें। अब शांत हो पाएगा कि नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी ये जानती है कि उसकी लड़ाई अखिलेश यादव से है। अगर उत्तर प्रदेश में विपक्ष से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है तो सिर्फ अखिलेश यादव इकलौते नेता हैं। अब इसमें कांग्रेस भी अपनी कोशिश कर रही है, लोकदल कर रही है, आम आदमी पार्टी कर रही, सब करें। देखिए, गठबंधन लोकदल का और अखिलेश यादव का स्वाभाविक है। जैसे बीजेपी का था, अपना दल का, अनुप्रिया पटेल का है, और पहले इनका राजभर से भी रहा, और भी कई छोटे छोटे दलों से गठबंधन रहे इनके। तो किसी का किसी के साथ मिलना और पंचायत करना इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोगों ने एक चीज सीखा है कि जब पाप का घड़ा भर जाए तो घड़ा हटा के ड्रम लगा देना चाहिए, क्योंकि अफसरों को कोई लाज लज्जा नहीं है। वो मानेंगे नहीं, सरकार लाख कोशिश करे कि ईमानदारी से काम करो, वो लूटपाट करने से बाज नहीं आएंगे जनता के साथ, और इसका खामियाजा सरकारों को भोगना पड़ता है। आज लोग कहते हैं साहब भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, रोजगार, मुद्दे बहुत सारे हैं। अखिलेश यादव उन्हीं मुद्दों को और जयंत चौधरी और विपक्ष के नेता क्यों इनको उठा रहे हैं? भाई बेरोजगारी का मुद्दा है। सरकार ये कह रही 4 साल में 4 लाख नौकरी, जिसको नौकरी दी ओके पता ही नहीं बताती कि वो रहता कहाँ है और वो आदमी कौन है, वो भाग जाता है बाद में। नहीं, आज एक मीम आज एक काफी वीरेंद्र जी दुर्गेश चौधरी के बारे में 2 शब्द बोलिए। लेखपाल दुर्गेश चौधरी। देखिए आईपी सिंह जी, अब गलत कर रहे हो आप, बीच में मत बोलो आप। वीरेंद्र सिंह को पता है अपनी बात बोलेंगे, वो बोले। देखिए, तमाम ऐसे दुर्गेश चौधरी हो या लखनऊ के तमाम और लोग आए हैं, उनके वीडियो चल रहे हैं सोशल मीडिया पर। सरकार अपनी उपलब्धियों का बखान कर रही है, लेकिन उनका पता लोग ढूंढ रहे हैं, ये अलग बात है। देखिए कि पर नौकरी देके सरकार ने ट्वीट क्यों डिलीट कर दिया? हाँ, दूंगा, टाइम दूंगा। समीर जी, इसके बाद आप ही का नंबर है। देखिए, चालाकियों से किसी को कुछ देर के लिए तो मोहित किया जा सकता है, लेकिन आप ये परमानेंट नहीं हो सकता। जहां दिल जीतने की बात आती है वहां सरल और सहज होना पड़ता है और सच्चाई के साथ रहना पड़ता है, वरना दिल से उतरने में ज्यादा समय लगता नहीं है। और सियासत में लोग ये बात को अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, इस देश में भ्रष्टाचार हमेशा एक मुद्दा रहा है, उत्तर प्रदेश में भी रहा, कानून व्यवस्था मुद्दा रहा, बेरोजगारी मुद्दा है। ठीक है, आज समाजवादी पार्टी यात्रा शुरू करने जा रही है कल रामपुर से। ये कहते हैं साहब हमने आजम खां को जेल में डाल रखा है। आजम खां जेल में है, जमानत ना होने दे, ठीक है, लेकिन और कितने लोगों को जेल में डाला है ये भी तो देखा बताना पड़ेगा। बीजेपी के तमाम नेताओं के ऊपर आरोप लगते रहे, लेकिन समस्या यह है कि अगर आपका संतरा का जूस पीने का मन हो और आपकी जेब में पैसा ना हो तो एक गुलाबी रंग के चश्मा खरीदो और सादा पानी लो, पानी अपने आप आपको संतरे रंग का नजर आएगा और पी लो, क्योंकि भाई इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। यही आत्मनिर्भर बनना है। फिलहाल हमारे देश प्रदेश में दोनों तरफ ये आप देख रहे हैं कि गरीबों को रोटी का संकट है, क्योंकि रोजगार में कमी आई है, फैक्ट्रियां बंद हुई, कोरोना काल में बहुत सारी चीजें प्रभावित हुई हैं। बच्चों की स्कूल फीस देनी पड़ रही माँ बाप को पूरी, सरकार ने कोई रियायत नहीं करी उसमें। प्राइवेट स्कूलों पर भी बीजेपी की सरकार ने कहा था नकेल कसेंगे,
लेकिन 4 साल में वो अभिभावकों को कोई राहत नहीं दे पाए हैं। हर साल कॉपी किताब बदल जाता है, ड्रेस बदल जाती है, फीस बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर अफवाह फैलाने से काम नहीं चलेगा, जमीन पर चीजों को और दिखाना होगा। देखिए, समस्या इस बात की है कि किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान, इनकी समस्या कभी हल नहीं हुई। बिजली, पानी और मकान तो ये रहा, उसके अलावा ये नई चीजें आईं और इनसे निपटने का फार्मूला चुनाव के एजेंडे में तो रहता है इनके, जब ये मैनिफेस्टो लाते हैं, लेकिन उसके बाद उसको दरकिनार कर देते हैं। हमारे यहाँ बुंदेलखंड और पश्चिम की बात हो रही ब्रजेश जी, लेकिन नेताओं के देखो ऊपर ना महंगाई का कोई असर है, ना उनके ऊपर बेरोजगारी का, क्योंकि उनको सब सरकारी सुविधा, सरकारी गाड़ी, तनख्वाह मोटी सब मिलती है। विधायक, सांसद, मंत्री, सबका व्यवस्था फिट है। बात पश्चिम की है, लेकिन पूरब के एक साहित्य ने लिखा है कि नेता रहें छाँव में, धूप में जली हम, और जलपान करें नेता, भुगतान करी हम। और भारत के किसानन के दुर्भाग्य तनी देखो कि गेहूं का धरे दिल्ली और भूसा का धरी हम। तो कुल मिलाकर यह है कि सियासत में जी मन में विश्वास रखकर कोई हार नहीं सकता और मन में शंका रखकर कोई जीत नहीं सकता। पूरी दुनिया भी जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी आप हार सकते हैं अहंकार से। जी वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। समीर सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि 3